में अपनी पहचान बनाने के साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय सृजन तथा सतत विकास में योगदान देगी। एनएमएचसी दुनिया की संपूर्ण तटीय विरासत को एक स्थान पर प्रदर्शित, संरक्षित और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। अद्वितीय, ऐतिहासिक और स्थानिक संदर्भ में अपना स्थान बनाने में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर खरा उतरता है, क्योंकि लोथल दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड टाउन में से एक है, जो महत्वाकांक्षी पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में एनएमएचसी एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। चौथा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंजेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंजेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंजेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है, तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंजेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का पीएम मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंजेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। जी हां दोस्तों, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंजेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खंबाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंजेन में एक और कॉमन बात है, और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। इतिहास में देखें तो 1979 तक शेंजेन एक मामूली सा गांव हुआ करता था, लेकिन चीन के कोस्ट लाइन पर बसा ये शहर दोस्तों नमस्कार। आई थिंक नमस्कार सर। जी, सब लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे किस चीज़ की शुभकामनाएं, तो होली अभी बीती है और क्लोजिंग सिर पर है, तो क्लोजिंग की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि अच्छे से क्लोजिंग करनी है। और आज की मीटिंग के हमारे होस्ट का गला थोड़ा नासाज है, तो इसलिए जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। तो आई बिलीव के संजय जी स्क्रीन पर होंगे। संजय जी, आप अपना चेहरा जरूर दिखाइएगा, जिससे जी सर, सब लोग नमस्कार। आपकी आवाज ना सुने लेकिन चेहरा जरूर देख पाए आपका। अच्छा, संजय जी गाड़ी में हैं। ओके हम्म, ओके ओके ओके। सो दोस्तों, आज की मीटिंग का एजेंडा आप सब लोगों को आइडिया होगा, कॉल भी आप लोगों के में से बहुत से लोगों के पास पहुंची होंगी। सो आज की मीटिंग का एजेंडा मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। उससे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरी इस प्यारी सी सेल्स टीम को कि अगर आप प्रॉपर ड्रेस में हैं तो अपना कैमरा ऑन करें, और कैमरा ऑन करने के बाद कैमरे की पोजीशन को आइडियल सिचुएशन में रखें। अगर आप मोबाइल पे भी हैं तो आपका मोबाइल
का जो कैमरा है वो आपके फेस के लेवल के बराबर में आना चाहिए, कि जिससे आपकी स्मार्टनेस, है ना, सब लोगों को दिखाई दे। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं बिना बालों के भी स्मार्ट लगता हूं, आपको प्रॉपर कैमरे की पोजीशन दिख रही होगी, ठीक है ना। तो देव हंस रहे हैं। देव, क्यों, मैं स्मार्ट नहीं लगता हूँ क्या? स्मार्ट लगता हूँ यार, बिना बालों के भी। ठीक है। सो आपकी स्मार्टनेस सब लोगों को पता लगना चाहिए, चाहे बाल हो मेरे पुराने रूप की तरह, चाहे बाल ना हो मेरे प्रेजेंट लुक की तरह, लेकिन आपकी स्मार्टनेस सबको दिखना चाहिए। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑफ कर लें, है ना, वो रिस्क नहीं लेना है, आप सिर्फ कैमरा ऑफ करके। लेकिन जो लोग भी मीटिंग में हैं, मोर देन 171 लोग हैं अभी मीटिंग के अंदर, और मैं कैमरा ऑन बहुत कम लोगों के देख रहा हूं, तो ये अच्छा चैलेंज नहीं है हम लोगों के साथ। तो जितने भी लोग आप में से घर पर हैं, ऑफिस में हैं, वो अपना प्रॉपर चाहे लैपटॉप से चाहे कैमरे से रखें। और अभी हम इंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन आपके ऑडियोज हमने सबको फोर्सली बंद किया हुआ है। तो सबसे अच्छा इंस्ट्रक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि आप चैट बॉक्स के जरिए, है ना, उन सारी चीजों को कंफर्म करें। क्यों देव? तो जल्दी से लिखो, आप सही कह रहा हूं। तो आप में से कितने लोग मेरी तरह अपने स्मार्ट चेहरे को सब लोगों को दिखाने में बिलीव कर रहे हैं? तो जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर रहे हैं, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स पर कि जी मैं भी विक्रांत जी आपकी तरह स्मार्ट हूं और मैं चेहरा एकदम दिखाने को तैयार हूं आप लोगों को। ओके, रॉकिंग, अरे सर क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब स्क्रीन पे मुझे कुछ शुभम दिखाई दे रहा है, परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट पोजीशन, ऋषिपाल राणा जी, राकेश जी, है ना, वेरी गुड। वीवो से है देव, परफेक्ट फ्रेमिंग में है, विजय जी, है ना, डॉक्टर देव भी परफेक्ट फ्रेमिंग में है, वेरी गुड। अच्छा, मिथिलेश फोन से हैं लेकिन बहुत बढ़िया फ्रेमिंग है मिथिलेश, बहुत बढ़िया। सुदामा जी राइट फ्रेमिंग में है, पहले ही पेज पे दिख रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद जी भी फोन से हैं लेकिन परफेक्ट फ्रेमिंग है, वेरी गुड। अच्छा देखिए, यही होता है ना, राकेश जी सब कह रहे होंगे, राकेश जी का नाम नहीं ले रहा हूं भैया, वो तो हमेशा परफेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो अश्लेन भी आ गए हैं। चलिए, आज की मीटिंग को आपसे रूबरू कराते हैं। और आज की मीटिंग का जो एजेंडा था, दोस्तों सच बताऊं तो कई बार बड़ा प्राउड फील होता है कि आज दुनिया में जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं वो परेशान रहते हैं, उनकी इन्वेंट्री सेल नहीं होती, है ना, वो इन्वेंट्री ओपन कर देते हैं लेकिन उनका माल नहीं बिक रहा होता। तो कल मैं और राकेश जी बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे, मगर राकेश जी हमारे साथ ये उल्टा चैलेंज है कि हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं कई बार तो उसमें से 90% लॉन्च होने पे से पहले बिक चुका होता है। तो दिस इज गुड चैलेंज टू हैव, है ना, अच्छी परिस्थिति है ये एज ए डेवलपर। और एज ए सेल्स पार्टनर आप लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ये है कि जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो आप अपने इन्वेस्टर को एटलीस्ट ये बताएं जब आप उसको एंटर करा रहे हैं कि दोस्तों देखो, हमने आपको इस रेट पे एंटर कराया और मेरे विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर मैंने ये लॉन्च किया और इस रेट पे आज आप बैठे हो। तो ये बहुत अच्छा चैलेंज है हम लोगों के लिए, एज ए डेवलपर हमारे लिए, और एज ए सेल्स पार्टनर आपके लिए। तो इसी मीटिंग को, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और आज दो इन्वेंट्री हम आप लोगों के लिए ओपन करने जा रहे हैं रिटेल के लिए, क्योंकि आप में से हमारे बहुत सारे सेल्स पार्टनर ने बल्क बाइंग में काम किया। तो उनके इन्वेस्टर तो बल्ले बल्ले हैं आज की तारीख में, जिन्होंने उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले एंटर कराया था, आज ऑलमोस्ट वो 2 गुने या 3 गुने पे बैठे हुए हैं। लेकिन आप में से बहुत से दोस्तों ने उन प्रोजेक्ट्स के अंदर रिटेल पे काम नहीं कर पाए थे। तो आपके लिए खुशखबरी है, आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं आपके बीच में, है ना, अपना राजपथ ग्रांड फेज 2 फॉर रिटेल ओपन करने जा रहे हैं। आप क्लैपिंग कर सकते हैं। एंड सुप्रीम की प्रैक्टिकली लॉन्चिंग हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहां इनवाइट करना चाहता हूं डायरेक्टर सेल्स, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड और आप सबके चहेते प्रिय स्पीकर, मिस्टर राकेश गर्ग। सो राकेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सभी लोगों को। और मैं बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से विक्रांत सर ने छोड़ा, कि आप सब लोग बहुत इस बात के लिए शुक्रगुजार मैं हूं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि सच में कि आज जो फेथ डेवलप आरएवी ग्रुप के प्रति आप लोगों का हुआ है, वो सही मायने में मैंने बहुत सारे लोगों को, हालांकि मैंने रियल एस्टेट में आरएवी के अलावा कहीं पर भी कोई काम आज तक नहीं किया 1 रुपए का भी, लेकिन जब भी लोगों से मिलता हूं तो हर तरह तरह के लोग हमारे साथ मिलते हैं।
और उन सबको देखता हूँ तो वो अपने प्रोडक्ट्स की जब क्वालिटीज बता रहे होते हैं, और बेतहाशा बहुत हद तक इस लेवल की क्वालिटीज होती हैं जो अभी तक आरएवी उसके आसपास भी नहीं है उन क्वालिटीज में। लेकिन उनकी दूसरी समस्या ये होती है कि उनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट तो है लेकिन सेल्स नहीं है बिल्कुल भी, जैसा सर ने भी कहा। मतलब आप कितनी अच्छी क्वालिटी लेके बैठे हुए हैं ये डिपेंड इस बात पे नहीं करता है कि आपकी सेल्स भी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि सेल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे सेल्स पर्सन का अपने प्रोडक्ट के प्रति पूरी तरीके से फेथफुल होना। और ये ताकत आरएवी ग्रुप में इतनी बड़ी क्रिएट हुई है कि प्रोडक्ट वाइज शायद अभी हम उस स्तर तक नहीं आए हैं कि हम अपने आप को ये बता सकें शान से कि देखो हमारा कितना शानदार प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, फेथ के वाइज हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि जो प्रोडक्ट अभी तक हमारे पास ओपनली अवेलेबल भी नहीं था, राजपथ का जो सुप्रीम का हम लोगों ने लॉन्च करने की तैयारी थी, 12 लाख स्क्वायर फीट का एरिया में से लगभग 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट हमारा प्री बुकिंग के अंदर बुक हो चुका था। सेम विद ग्रैंड 2, जिसके अंदर हमारी अवेलेबिलिटी जब शुरू की हम लोगों ने प्री बुकिंग की तो वो इतनी ज्यादा हुई कि हम लोगों को अब बहुत तेजी से रिटेल की लॉन्चिंग करनी हुई कि ऐसा ना हो कि रिटेल के लिए माल बचे ही ना। तो बहुत बहुत आप लोग इस बात के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों का फेथ इतना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अब उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि वाकई में एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहे हैं जो हमारी प्री बुकिंग थी, और अगर नहीं रहे हैं तो अब उस फेथ को बढ़ाइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि ऐसा ना हो कि जो प्री बुकिंग वाले लोग अपने लोगों को फायदा करा के निकल जा रहे हैं वो आप अपने लोगों को ना करा पाए। ऐसा नहीं है कि रिटेल में बाइंग करने से वो प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज काफी बढ़ जाती है जब हम प्री बुकिंग के अंदर आते हैं। तो आज आपके पास जो दो हम लोग प्रोडक्ट अपने प्री लॉन्च से बाहर निकल करके एब्सोल्यूट लॉन्चिंग में लेकर के आ गए हैं, राजपथ सुप्रीम फर्स्ट और हमारा राजपथ ग्रैंड 2। एक चीज सभी लोग बिल्कुल तरीके से इसको समझ लें कि प्राइसिंग को लेकर के अभी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए लेटेस्ट मैसेज भी अभी सभी लोगों के पास गया है। तो दो चीजों में बात करूंगा, एक तो अवेलेबल इन्वेंट्री और उसको कैसे आप लोगों ने आगे सेल करना है। आज की डेट में जो अवेलेबल इन्वेंट्री अभी मैं देख पा रहा हूं, जिसमें राजपथ सुप्रीम का जो फर्स्ट हमारा रहा, अभी लगभग मेरे को 134 प्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो अब सेल के लिए अवेलेबल हैं। और ग्रैंड 2 में रिटेल में लगभग 117 प्लॉट मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि अवेलेबल हैं अभी रिटेल में सेल के लिए। इसके बाद जो हमारा प्री लॉन्च का है राजपथ सुप्रीम 2, वो तो ओपन हो ही चुका है, जिसमें हम लोग 10 लाख स्क्वायर फीट तक हम लोग प्री लॉन्च में लेके जाएंगे, जिसमें से लगभग अभी 70 से 75 हजार स्क्वायर फीट हमारा अभी बुकिंग में आया है, और हम लोग इसको आगे 10 लाख स्क्वायर फीट तक लेकर के जाएंगे। तो दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर, चाहे राजपथ सुप्रीम 2 है या आपका राजपथ ग्रैंड 2 है, अब उसमें रिटेल प्राइस पे है तो रिटेल का ही हम लोगों ने जिक्र करना है। इसमें अब बिल्कुल भी हम लोग बल्क को लेकर के बिल्कुल ध्यान ना दें। बल्क के लिए जो हमें करना है सुप्रीम 2 के लिए ही करना है। तो राजपथ ग्रैंड 2 की मैं बात करता हूं, तो राजपथ ग्रैंड 2 के अंदर जो भी हमारा प्लॉट्स रिटेल के लिए अवेलेबल हैं उनका बेसिक सेल प्राइस है अभी 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट कर सकते हैं तो 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा बेसिक सेल प्राइस है। इसके अलावा जो हमारे अदर चार्जेस हैं जो कि हर प्रोडक्ट में बिल्कुल सेम है, अभी तक उसमें कोई अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग नहीं है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा जो अब ईडीसी है वो अब से है 100 रुपए पर स्क्वायर फीट, 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन दो लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कोई उसको 120 बता रहा है, कोई उसको 90 बता रहा है। उसमें खैर गलती उनकी भी नहीं है, कुछ हम लोगों की तरफ से मैसेजिंग में भी ऐसा रहा है कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो आज का जूम सेशन स्पेशली था कि कोई भी दो लोगों में आपस में कोई भी इस तरह का कंफ्यूजन ना हो सेल्स करते वक्त। तो 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा राजपथ ग्रैंड 2 का बेसिक सेल प्राइस रहने वाला है, और 100 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा ईडीसी का चार्ज होने वाला है। आईएफएमएस सभी के अंदर 25 रुपए है जो कि हम लोग एट द टाइम ऑफ पोजीशन लेंगे, और 1 लाख रुपए का हमारा क्लब चार्ज है जो कि सब जगह पर सेम है। अब इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी पेमेंट मॉड्यूल है राजपथ ग्रैंड 2 में या किसी भी प्रोजेक्ट में, जब तक हम ऑफर ऑफ रजिस्ट्री आपको नहीं देते हैं तब तक आपने मुझे ईडीसी और क्लब अभी नहीं देना है। अभी आपने हमें बेसिक सेल प्राइस का 90 to 100% पेमेंट आपने करना है। आप उसको उस रेट पे आज की डेट में बुक कर सकते हैं। अगर आपने 90% पेमेंट दिया है तो 1100 में होगा। अगर आप रेट के बढ़ने के साथ करते हैं, भले ही रजिस्ट्री ओपन तब तक ना हुई हो, तो बढ़े हुए रेट पे उसका बीएसपी जाएगा। बैलेंस का बीएसपी एंड अदर चार्जेस ये आपको जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्री ओपन होगा, कंपनी का रजिस्ट्री ओपन हो जाएगा,
उसके विद इन 15 to 30 डेज आपने देना है। मतलब इसमें कंफ्यूजन फिर से हो जाती है कभी कभी क्लाइंट्स को बताने में सेल्स पर्सन के द्वारा कि सर जिस दिन आप रजिस्ट्री कराएंगे उस दिन आपने देना है। नहीं सर, रजिस्ट्री कंपनी की जिस दिन ओपन हो जाएगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट रजिस्ट्री कराए ही ना 6-6 महीने तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ईडीसी नहीं देना है, क्लब चार्ज नहीं देना है। क्लब चार्ज और ईडीसी रजिस्ट्री के ओपन होने से 15 से 30 दिन के अंदर बैलेंस बीएसपी, ईडीसी एंड क्लब चार्जेस ये आपको देना है। ग्रैंड 2 का केस हो या बाकी किसी भी प्रोडक्ट का केस हो। तो ये हो गया राजपथ ग्रैंड 2 के लिए। और सेकंड हमारा आ गया राजपथ सुप्रीम। राजपथ सुप्रीम में आपका जो आज का रिटेल प्राइस है वो है 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपका रिटेल प्राइस 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अदर चार्जेस प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आपने तब देना है जिस दिन रजिस्ट्री ओपन कर देगी कंपनी, आपके पास मैसेजेस आ जाएंगे कि रजिस्ट्री ओपन हो चुकी है। आपने 90% बीएसपी का दिया है या 100% दिया है, डजेंट मैटर। अदर चार्जेस जो आपने देने हैं विद इन 30 डेज ऑफ लॉन्चिंग ऑफ ऑफरिंग ऑफ रजिस्ट्री बाय द कंपनी। ये आपका राजपथ सुप्रीम के लिए रहने वाला है। दोनों ही केसेस में आपके पास जो पेमेंट प्लान है वो 6 मंथ का पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको बीएसपी का 10% आपको बुकिंग का देना होता है और 40% यानी कि टोटल 50% विद इन 30 डेज पूरा करना होता है। और आपका बाकी के 5 इक्वल ईएमआई में आपका 10-10% आपको देना है। और आखिरी ईएमआई के साथ अगर रजिस्ट्री ओपन हो गई है तो बैलेंस के अदर चार्जेस भी आपको पे करने हैं। यानी 50% विद इन अ मंथ, देन 10% की 5 इंस्टॉलमेंट। और सॉरी, आपका कोई भी रेट जो लॉगिन होगा वो इसी पे लॉगिन होगा। अगर कि आपका क्लाइंट अपनी फुल पेमेंट, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम 90%, अगर उसको विद इन 30 डेज वो करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी 31st डे होगा तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। 30 डेज के अंदर अगर उनका पेमेंट आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपका बेसिक सेल प्राइस को 100 रुपए कम कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये आपका 10% कम हो जाएगा। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि आरएबी की सबसे खास बात यह रही है कि यहाँ पर दो अलग अलग लोगों के बीच में कभी भी रेट को लेकर के डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, कंफ्यूजन में जरूर ऐसा हो सकता है या इंफॉर्मेशन के लैक होने की वजह से हो सकता है कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची ही ना हो कि सर अब 900 का रेट खत्म हो गया है, बाजार हो गया है, अब 1100 हो गया है। तो उसको हमें लगातार अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो राजपथ सुप्रीम के केस में ये आपका बेसिक सेल प्राइस 1,000 रुपए, लॉग इन 1,000 भी होगा। लेकिन अगर विद इन 30 डेज फुल पेमेंट बीएसपी का आ जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली क्लाइंट का जो प्राइस है वो 100 रुपए पर स्क्वायर फीट कम हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये दोनों केसेस में है। एंड फाइनली जो हमारा राजपथ सुप्रीम का बल्क ऑफर रहा है, उस बल्क के अंदर आप लोग 10,000 स्क्वायर फीट से अपनी बुकिंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो अभी का प्राइसिंग है वो 650 रुपए पर स्क्वायर फीट बेसिक है। अदर चार्जेस वैसे ही होंगे, जिस दिन लॉन्च होगा प्रोडक्ट और उसकी रजिस्ट्री ओपन होगी तब आपको बैलेंस देना होगा। लेकिन इस केस में फुल पेमेंट अपने को 15 डेज के अंदर चाहिए होती है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 50% पे जो लॉन्चिंग रेट रहने वाला है उसके ऑलमोस्ट 50% पे ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें आपको फुल पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग डिमांड करते हैं। और अब तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम शुरुआत में कोई काम करते हैं, जो लोग बहुत पुराने होते हैं, तो वहां से हम लोगों की जो आदत बनी होती है उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोगों ने हमारी जो और साथी हैं जिनको शुरुआत किए हुए 8-10 साल हो गए हैं, तो हम लोगों ने वहां से शुरू किया था जब हम लोग 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए के प्लॉट सेल किया करते थे। फिर हम लोगों को इवन मतलब 450 रुपए स्क्वायर फीट भी अगर जमीनें हो गई थी, चाहे वो लखनऊ की थी या बाद में धुलेरा की हुई, तो हम लोगों को थोड़ा सा लगता था कि महंगा हो गया है। लेकिन जो लोग नए शुरुआत करने वाले लोग हैं, उनका माइंडसेट वहीं से स्टार्ट होता है जहां से उन्होंने किया है। आज की डेट में उनको लगता है कि फैक्ट है ये कि आज हमारा जो धुलेरा का प्लॉट की स्टार्ट है वो 15 लाख रुपए से मिनिमम स्टार्ट है, तो माइंडसेट 15 लाख रुपए का है। अच्छी बात क्या हुई है, जो मैं पिछले कुछ दिनों में अपने लगभग हर टीम हर ग्रुप से मैं देख रहा हूं, अगर मेरे आज की डेट में 12 फ्रंट हैं तो 12 के 12 फ्रंट से मुझे अब जो अपील आ रही है वो 15 लाख की आ ही नहीं रही है। अब गुच्छों में हो रहा है, या तो रिटेल या फिर बल्क में हो रहा है। यानी माइंडसेट अब जो हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि अब सबका हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम रियल में अपने आप को रियल एस्टेट के अंदर क्यों है उस कारण को क्लियर करने में आ रहे हैं, वॉल्यूम की वजह से। ऐसा ना हो कि हम काम तो रियल एस्टेट का कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम हम कलेक्ट वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मल किसी प्रोडक्ट बेस के अंदर होता है। जब हम रियल एस्टेट के अंदर हैं तो फिर हमें उसी के वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सेटल करना है, जो आज की डेट में 70 लाख रुपए कुछ नहीं होता।
तो मेरे आज की डेट में मैं देखता हूं कि लगभग हर ग्रुप से कोई ना कोई व्यक्ति अब अपने माइंड को 65 से 70 लाख की डील पे सेट कर चुका है। जो हम लोगों का टारगेट है इस महीने के अंदर, कि जो हम लोग अभी 10 लाख स्क्वायर फीट का प्लान कर रहे हैं रिटेल में बाइंग, सॉरी, बल्क में बाइंग के लिए, हम उसको इस महीने के अंदर ही एटलीस्ट कम से कम 70% को क्लोज करके जाएं, कि हमें ये करना ही करना है। 70% का मतलब होता है 7 लाख स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आप में से 70 लोग भी 10,000 स्क्वायर फीट की एक डील लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इटीली इजीली पॉसिबल है। तो यहां से आज की डेट में, क्योंकि आज का सेशन केवल धुलेरा के लिए स्पेशली डिजाइंड है, तो मैं इसी पे ही अपने आप को रखूंगा कंसंट्रेट करके। सेकंड, अब आज मैं देख रहा हूं मीटिंग में लगभग 188 188 लोग आज हम लोग सुन रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास, अगर आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना है तो कोई अगर चैट बॉक्स में डाल सकें, मैंने कितना बताया कि कितने प्लॉट राजपथ सुप्रीम के अंदर अवेलेबल है और कितने प्लॉट राजपथ ग्रैंड के अंदर अवेलेबल है रिटेल में। तो देखेंगे कितने लोग वाकई में सुन रहे हैं, पूरी ताकत से चैट बॉक्स में डाल सकें अगर तो। वेरी गुड, मुकेश अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। 117 प्लॉट हमारे आज की डेट में ग्रैंड 2 में है और 134 मैंने देखा था। इट्स ऑलमोस्ट बैंग ऑन। देव शर्मा, राजकुमार, राहुल श्रीवास्तव, चलिए, काफी लोग हैं जो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी गुड। सभी लोग अब इसको देखें ध्यान से, क्योंकि कभी भी कोई भी ग्रुप की कामयाबी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होती। एक व्यक्ति सिर्फ एक ख्वाब देखता है और उसके बाद जब तक टीम नहीं बनाता है तब तक वो अपने बड़े ख्वाब को पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई फिल्म बनाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि फिल्म बनाने की जो शुरुआत होती है वो राइटर के दिमाग से होती है, यानी कि जो वो सोच पाता है जो किसी और ने सोचा ही नहीं, वो राइटर के दिमाग से शुरू होती है। उसके बाद जाकर के वो राइटर किसी को अपनी कहानी सुनाता है, उस कहानी पे किसी को बिलीव आता है, और वो बिलीव आने के बाद फिर वो अपनी फौज खड़ी करता है डायरेक्टर, कि यार किस किस से मुझे क्या क्या रोल लेना है, और फिर वो रोल सबको लेकर के फिर वो एक फिल्म बनाता है, और वो फिर मार्केट में जाकर के हिट होती है फ्लॉप होती है, वो बात की डिपेंड है। यानी थॉट प्रोसेस तो एक का ही होता है, लेकिन ग्रुप की जरूरत हमेशा बनी रहती है। तो वो थॉट प्रोसेस, वो जो क्रिएटिव माइंड वो जो रहा, वो डेफिनेटली आज जो हमारे सर्वे सर्वा है विक्रम जी के अंदर रहा कि हमें कुछ ऐसा प्लान करना है। अब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कुछ लोगों को, जाकर के तरुण जी को स्टोरी सुनाई, मुझे स्टोरी सुनाई, संजय को स्टोरी सुनाई, आपके राजू जी को स्टोरी सुनाई, संदीप जी को सुनाई, और तमाम लोगों को फिर उनके द्वारा स्टोरी सुनाई गई। और फिर आप जैसे सुपरस्टार उसके अंदर एंटर होने शुरू हुए, जिसमें आज सुपरस्टार हमारे हेमंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुकेश जी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार की लगभग सारी टीमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, आदित्य जी फुल फ्लैश हमारे साथ काम में लगे हुए हैं, रवि, अजय, विजय, सभी लोग तमाम अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं उसके अंदर। तो जो ये फिल्म हिट होनी है वो किसी एक के एफर्ट से नहीं होनी है सर, ये सबके एफर्ट से होनी है। और जब फिल्म हिट होती है तो सभी को उसका क्रेडिट जाता है। अभी कल ही जीते हैं, पहले तो बधाई हो आप लोगों को कि वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग। सुपर हिट सभी के द्वारा किया गया एफर्ट के साथ ये काम है। अभी इसीलिए मैंने कहा सर 188 लोग, अब 183 लोग यहाँ पर हैं, और सभी लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं। 117 134 कुल मिलाकर के लगभग लगभग 250 प्लॉट ही हैं हमारे पास, और 183 लोग सुन रहे हैं। आज यहाँ पर ऐसे लोग अवेलेबल हैं मेरे यहाँ। मैं पिछले आज इस महीने का अपनी बुकिंग देख रहा था, तो पिछले इस 1 मार्च से लेकर के आज मेरे ख्याल से 9 तारीख है आई थिंक, 9 मार्च के बीच में हमारे यहाँ पर बिहार में होली का जो वो जोश रहता है वो लगभग 3 दिन तो बना ही रहता है। उसके बावजूद 39 होल्डिंग सिर्फ मेरी टीम से अब तक हो चुकी है धुलेरा के अंदर, 9 दिन के अंदर हम बात कर रहा हूं। अब अगर मैं 183 लोगों से ये सोचूं कि आप लोगों को फिल्म हिट करनी है, लेकिन सबसे पहले सिर्फ अपने घर के बारे में सोचते हुए चलोगे, तो भी अगर आपको अपना घर चलाना है तो एक प्लॉट बेचना तो अनिवार्य है। एक प्लॉट बेचेंगे, घर में 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक आ जाएगा। सिर्फ इतना काम भी अगर करते हैं तो अगले 15 दिन, यानी कि इस क्लोजिंग से पहले पहले हम मिल करके, क्योंकि सारे लोग एक ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग 5 भी करेंगे, बहुत सारे लोग 10 भी करेंगे, बहुत सारे लोग बल्क बाइंग भी करेंगे। अगले 15 दिन के अंदर, यानी इस क्लोजिंग से पहले पहले, इस पूरी इन्वेंट्री को गायब कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी इन्वेंट्री को अपन गायब कर सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मुझे अपने घर को चलाने के लिए करना है। और हर व्यक्ति जब अपने घर को चलाने का प्लान करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट वो अपने आप देखे जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको और मजबूत कर देगा। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो इस पोजीशन में अब है मेंटली
कि वो 15 दिन में अपना एक का टारगेट तो पूरा कर लेंगे। मैं अपने टारगेट की बात करता हूँ, मेरा हैंड रेज है। मैं अपना पर्सनल, अपनी पूरी टीम के काम करने के बावजूद अपना पर्सनल योगदान इसमें एक प्लॉट का तो जरूर दूंगा, जबकि इन्वॉल्वमेंट पूरी टीम के साथ है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप ये करने में कामयाब हैं, होंगे? जो दिख रहा है बिल्कुल, देशबंधु जी, अमित सिंह जी, कुलमणि सिंह जी, सर आपने यस के साथ साथ अगर एक से ज्यादा का नंबर भी लिखना है ना तो भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। राम सेतु में गिलहरी का भी योगदान था, एक ने दिया तो भी योगदान है, 10 ने दिया तो भी योगदान है। तो डिपेंड ये नहीं करता कि हमने कितने बड़े बड़े पत्थर उठा करके डाले हैं, हमने रेत भी डाला है तो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया है। रजनीश कुमार जी, एक बल्क बाइंग एंड 4 रिटेल, दस, ये चीजें आप जब अब कंक्रीट होकर के बिल्कुल जाते हैं ना कि हाँ यार ये मेरी प्लानिंग है, तब एग्जैक्टली निकल कर आता है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, रजनीश कुमार जी जो हमारे मुरादनगर से हैं, ये उन्हीं ने लिखा है। पदम सिंह चौहान जी, भदौरे जी, यस यस। महीप जी, 2 प्लॉट। राहुल श्रीवास्तव जी ने 5 का टारगेट कंफर्म किया है, कुलमणि जी ने 3, अजय चौहान जी ने अपने हिस्से का 1, गुड्डू 2। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के नाम पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सब लोग मिल करके सिर्फ इतना काम करते हैं तो इस साल, वैसे तो मैं आपको बता दूं, खुशखबरी ये है कि हमने इस साल अब तक के अपने सभी सालों को, सभी ईयर्स को, सॉरी, सभी वर्षों को बीट करते हुए हाईएस्ट टर्नओवर को ऑलरेडी हमने बीट कर दिया है। लेकिन सर के मन में एक टीस है, एक राउंड फिगर पे पहुंचने में अभी हम थोड़ी सी दूरी पर हैं, और उस राउंड फिगर को पहुंचने के लिए हम सबको एफर्ट लगाना है। जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर टच करेगी, तो ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग इसमें अपना सहयोग करेंगे। क्योंकि अभी तो मार्केट में जाके बिजनेस निकालने की तो बात अलग है, यहाँ चैट बॉक्स में भी सभी लोगों ने लिखने से मना कर दिया है। मतलब इसमें भी गिने चुने लोग ही हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। या तो हम लोग अपना घर ही नहीं चलाना चाह रहे हैं, या फिर लिखने में शर्मा रहे हैं कि पता नहीं यार लिखेंगे होगा तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। हेमंत कुमार जी ने लिखा है 1 मार्च से अब तक 4 बुकिंग हो चुकी हैं, और पूरे मार्च में 21 प्लॉट टीम के द्वारा होगा। बहुत बढ़िया। यही चीजें स्पेसिफाई होती हैं कि आप एग्जैक्टली जो करना चाहते हैं उसके लिए प्लान क्या है, जो तो क्लियर करें क्या है। तो राजपथ ग्रैंड में 117 प्लॉट आपके पास अवेलेबल हैं ग्रैंड 2 के अंदर, और 134 प्लॉट आपके अवेलेबल हैं। जिन लोगों को अभी कुछ समय पहले तक इन्वेंट्री नहीं मिल रही थी, छोटे प्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, वो लोग अपने छोटे प्लॉट्स को अभी से उठाना शुरू कर दीजिए। जिनको लगता है कि हाँ उनके पास ग्राहक है, अपने 1-1 लाख रुपए डाल करके अपनी बुकिंग उठाना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अगले 15 दिन में बाउंड हो जाएं कि मुझे इसको किसी ना किसी को देना है। मनीष कुमार जी, एक बल्क माइंड। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को इस बात के लिए पूरी तरीके से शुभकामनाएं हैं कि जो टारगेट आपने लिया है वो कम से कम पूरा हो, इससे ज्यादा में ज्यादा है। और इसके लिए हम 31 मार्च का वेट ना करें, हमें इस काम को जल्दी से जल्दी करना है। जिसने भी एक प्लॉट का टारगेट लिया 31 मार्च के लिए नहीं, कल कैसे पूरा करूं, परसों कैसे पूरा करूं। और पूरा कैसे होगा, जब आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। सर एक बात और समझ लीजिए कि आज की डेट में वैसे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, RAV organization is not a Dholera company. It's a real estate company which is working in Dholera also. तो धुलेरा हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप लोगों को एक बड़ा बेनिफिट क्या है, जो 3 साल पहले नहीं था बाकी लोगों में, कि आज धुलेरा का प्रचार युद्ध स्तर पर हो रहा है। आज आपको सिर्फ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करना है कि आप भी धुलेरा बेचते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है। तो आप संभावनाएं क्रिएट कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास जाकर के, कि आप लीजिए आज जो चीज आपको 70 लाख रुपए में मिल जाएगी, 1 साल बाद वो आपको 1.5 करोड़ में भी नहीं मिलेगी जब इसकी लॉन्चिंग होगी। आज आप जो मेरे पास से 10,000 रुपए गज में या 12,000 रुपए गज में रिटेल प्लॉट ले जाएंगे, साल भर बाद ये 25,000 रुपए गज में भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये फेथ आपके अंदर भी होना चाहिए। फाइनली मैं अपनी बात को बताऊंगा, जिन लोगों के मन में बिल्कुल भी हल्की सी भी अगर शंका है, सर पूरे धुलेरा के अंदर सबसे प्रीमियम जगह पर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो फेदरा पीपली यानी एयरपोर्ट रोड पे काम करने वाले बहुत कम ग्रुप में, उसमें RAV ग्रुप है। और पूरे फेदरा पीपली रोड पे जो सबसे प्रीमियम सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रीमियम का मतलब आज की डेवलपमेंट की स्थिति नहीं, प्रीमियम का मतलब सबसे बड़ा लैंड पैच, सिंगल लैंड पैच सबसे बड़ा, जहां एक ही जगह पर हम सारी एमिनिटीज लेकर के आ रहे हैं आने वाले 3-4 सालों में। इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं है। स्कैटर्ड ग्रुप है, कहीं 10 एकड़ में, कहीं 5 एकड़ में, कहीं 2 एकड़ में, किसी ग्रुप ने 10-10, 20-20 प्लॉटिंग कर रखी है। लेकिन एक ही जगह पर इतना बड़ा
प्लॉट का निर्माण कार्य जो है वो अकेले आरएवी ने करा है। इसके आपको बताता हूँ, कई बार ये मन में आ सकता है कि यार ऐसा क्यों है, हम इसका डेट कर लेते, थोड़ा सस्ता पड़ जाता। सर, भले ही वो हमें जो पैच बराबर वाला मिलता है, महंगा मिलता है, लेकिन जितनी बड़ी सोसाइटी होती है, भविष्य में उसकी प्रीमियमनेस और उसकी एमिनिटीज और उसके ऊपर लगने वाला मेंटेनेंस उतना ही कम होता है। एमिनिटीज बढ़ जाती हैं, मेंटेनेंस कम होती चली जाती है। तो कभी भी आप जब जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो कस्टमर को उस समय बेचने के लिए नहीं जाते हैं हम लोग। हमारे दिमाग में होता है कि जब ये निकलेगा बाहर तो कैसे निकलेगा, और निकलेगा तो तभी निकल पाएगा जब उसकी यूनिकनेस होगी, यानी कि उसको खरीदने वाले लोग छांट करके 10 प्रॉपर्टी जब देखने जाए। एंड यूजर क्या करता है सर, इन्वेस्टर तो एक बार को शायद 4 चीजों में से चूज करने में ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन जो एंड यूजर होता है ना सर, वो बारीकी से देखता है, 10 20 50 चीजों को देखता है, तब जाकर के फाइनल करता है। तो फाइनल करने के स्टेज में वो क्या देखेगा, सबसे बढ़िया एमिनिटीज कहां पर है, सबसे बढ़िया लोकेशन कहां पे है, लीगल्स किसके स्ट्रांग है। और जब वो ये ढूंढने निकलेगा ना सर, सबसे पहले तो फेदरा पिपली रोड पे आएगा, एयरपोर्ट रोड है वो भैया वहां पर, और उसके बाद वो आरएवी ग्रुप में आएगा कि यार इससे ज्यादा तो किसी में है ही नहीं, जहां पर एक ही जगह पर मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है, मुझे जिम भी मिल रहा है, मुझे स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, मुझे तमाम एमिनिटीज एक ही सोसाइटी के अंदर मिल जा रही हैं, और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं जा रहा है मेरा। तो आपको आज की डेट में अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी इस प्लानिंग को बढ़ाना है, और अगले 15 दिन में एटलीस्ट जितने लोगों ने चैट बॉक्स में अपना जितना टारगेट लिखा है, इसको तो पूरा करना ही है, और अपनी टीम के हर व्यक्ति जो इस जूम में ज्वाइन नहीं भी हो पाए हैं, उन तक पहुंच के इस काम को करवाना है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को कि आप इन दोनों प्लॉट्स को अपनी किटी में डालिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस साल अपने अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करिए। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक्स सर, विक्रांत सर, आप आ सकते हैं वापस। हाँ जी, वेल डन, प्राउड ऑफ यू राकेश जी। आई थिंक सब लोग एक्साइटेड होंगे जो राकेश जी ने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। सो जितने भी लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है और हमने इतना अच्छा काम किया है इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप में से कितने लोग उत्साहित हैं जो राकेश जी ने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई थिंक राकेश जी आप तो अहमदाबाद ऑफिस में हैं इस समय। सर मैं होटल आ गया हूँ, ऑफिस से अच्छा, अभी होटल निकला आ था गए अभी। हैं। और तरुण जी? तरुण जी बस अभी मीटिंग हमारी उन्हीं से चल रही थी, तो वो अभी शायद निकले हैं वहां से घर की तरफ। ओके, चलिए। तो अभी आज की मीटिंग का एजेंडा यही था, इन दोनों प्रोजेक्ट की आपके लिए रिटेल की इन्वेंट्री को ओपन करना, और वो आपके सामने है। एंड सेकंड, राकेश जी कवर कर ही चुके हैं कि हम लोगों ने फेज 2 और 1 लाख स्क्वायर फीट जो 650 रुपये स्क्वायर फीट पे हमने ओपन किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 75,000 स्क्वायर फीट हम सेल कर चुके हैं विद इन 4 डेज। राकेश जी ये बताना शायद जरूरी है कि विद इन 4 डेज 75,000 स्क्वायर फीट हम 4 दिन के अंदर रिटेल में सेल कर चुके हैं। मुझे भी नहीं पता, आज मैं एक इन्वेस्टर के साथ मालूम अभी है। नोएडा ऑफिस में बैठा था, तो वो मुझसे डिस्कस करे, सर क्या मैं कल शाम तक का समय मुझे मिल सकता है? मैंने कहा जी डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। ये 25,000 अगर रात में आ गया तो भी खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको 675 रुपये में दे पाऊंगा अगली इन्वेंट्री, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी के साथ रहने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि अपना ट्रैक रिकॉर्ड वही है कि हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने इन्वेस्टर, अपने कस्टमर, अपने एसोसिएट पार्टनर के साथ होते हैं। सो ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, सो प्राउड ऑफ यू। और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूंगा कि इस फाइनेंशियल ईयर को हम क्लोज करने जा रहे हैं, और आपके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि पिछले 4 साल से हम मोर देन 40 45% 60% की ग्रोथ रेगुलर कर रहे हैं। और आप लोग, मतलब विक्रम जी से, राकेश जी से कल मेरा डिस्कशन हो रहा था, ऑलरेडी आप उस ट्रैक को क्रॉस कर चुके हैं, लास्ट ईयर के टर्नओवर को आप क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन बेस्ट इज येट टू कम। अभी और अच्छा होने वाला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम 9 तारीख में बैठे हैं, लगभग 21 दिन हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हैं, ठीक है ना? तो मेरा अपना 31 ईयर का जो सेल्स का जितना भी मेरी नॉलेज है, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, उससे मुझे ये लगता है कि आप लोग जितना पिछले 6 महीने में कर पाए हैं, और हमेशा सेल्स की दुनिया में कहा जाता है कि मंथ का लास्ट, मंथ की क्लोजिंग, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। सो तैयार हो जाइए, ठीक है ना? और इन 21 दिन में आप लोग अपने अपने टारगेट्स को, जिनके जो रिवार्ड्स बचे हुए हैं, जिनके जो गोल्स बचे हुए हैं, हमारे बहुत से फाउंडर्स हैं जो फाउंडर्स को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उनको ट्रैक कीजिए, और एंड आई बिलीव कि हम लोग इस साल को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं।
और अभी से राकेश जी को मेरी प्लानिंग चल रही थी कि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल की प्लानिंग के लिए अगले साल जाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी सीनियर एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपनी अपनी टीम में बैठिए, अपने नए लोगों के टारगेट सेट कीजिए और अगली फाइनेंशियल ईयर को 20 से 25 तारीख के बीच में प्लान करना शुरू कीजिए, जिससे कि पहला क्वार्टर आप लोगों के लिए मिरेकल साबित हो। सो मेरी तरफ से इतना ही। एंड आई बिलीव कि अगर तरुण जी या राजू जी या संजय जी हैं और कुछ वो कहना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार कॉल पे आए। टेक्निकल होस्ट क्या तरुण जी या राजू जी हैं लाइन पर? करण सर ज्वाइन है, मैंने वो होस्ट बना रखा है सब। सर। या तरुण जी? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी ट्रैवल जी में तो नहीं है, सबको। पहुंच गए, ऑफिस हैं, जी कहाँ नहीं, हैं? आगे 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 घर पे आ गया हूँ ओके मैं। ओके ओके ओके। सो तरुण जी, आई बिलीव कि आज टीम के सामने आपकी मेहनत, जो आपने पिछले 3-4 महीनों में इतनी जबरदस्त मेहनत की है, उसका फल आज आया है। हम रिटेल का ओपन कर पाए हैं और इन्वेंट्री मजा आ को। गया, मजा तो ये आया थैंक यू देख सो करके मच राकेश सर जब बता रहे थे जी। कि हमने कितने इन्वेंट्री छोड़े हैं। सबको मजा आया, मुझे तकलीफ हुआ है। तो दिस इज गुड कि चैलेंज टू मेरे मेरे को और ज्यादा अब प्रयास करने पड़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपके लिए, आपके इन्वेंट्री को और ज्यादा ओपन करने लिए, पर ये अच्छा है। जी और मुझे भी सुन करके ये बहुत मजा आया कि हम लॉन्च तक आते आते अपने इतने बड़े इन्वेंट्री, जहां 1019 प्लॉट की जी लॉन्चिंग किए हैं, जी और कंप्लीटली उसमें से मैक्सिमम प्लॉट हमारे पास सोल्ड आउट है, जिसमें से इन्वेंट्री मात्र 134 और 117 बचे हैं। जी। तो खैर, ये चिंताएं मेरी और बढ़ गई हैं कि हम आगे आने वाले टाइम पे आपको कितना बड़ा से बड़ा इन्वेंटरी ओपन करके दे सके। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सर, ये हम अपना प्रयास चल रहा है और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही आपका, अगर आप 1 महीना में खत्म करेंगे तो नेक्स्ट अगले 2-3 महीने के अंदर अपना जो प्लान है वो भी आपके सामने लॉन्च होगा, या आपके लिए कभी भी इन्वेंट्री को लेकर के कोई चैलेंज नहीं रहेगा। ऐसा राकेश सर से अभी बात भी हुई थी और पहले से ओके भी प्रो में प्लान चल रहा था या चल रहा है। तो बहुत मजा आया सर ये जान करके कि हमारी टीम इतने स्ट्रांग टीम है, इतनी चैंपियन टीम है। हम लॉन्चिंग से पहले हम पूरा का पूरा शोल्ड कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत मजा आया। नहीं तो पेटी कस लीजिए तरुण जी, है ना। और अभी अगला टास्क यही है कि इसका कॉमर्शियल का लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कॉमर्शियल का ये आना चाहिए। एंड आई बिलीव जो सर, हमारा कमर्शियल के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं, और उम्मीद है कि शायद हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक हो या फिर अपने फंक्शन के टाइम तक हम लगभग कंप्लीटली ओके पूरे लीगल्स के साथ हम उसको ओपन कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो एक वेल डन। सवाल चैट बॉक्स में आया हुआ है या ब्रशर्स के लिए कि सुप्रीम का और ग्रैंड टू का हम लोग कब तक पेपर पे ब्रशर कब तक दे पाएंगे? सर, ग्रैंड टू का जो ब्रोशर है, उम्मीद है कि इस वीक 2 से 3 दिन के अंदर अपन दे पाएंगे। आज ही मेरे पास फाइनल उसका ब्रोशर जो बनना था वो आने वाला था, लेकिन मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर ग्रैंड टू का ब्रोशर हमारे पास आ जाएगा, और सुप्रीम का भी ब्रोशर हम जल्दी ही, मतलब विद इन ए वीक हम उसका भी ब्रोशर दे सकते हैं। बस उसका 3D बनने गया है, 3D बन के आएगा, अपन ओके ब्रोशर उसको जारी कर देंगे। ओके परफेक्ट। फ्रेंड्स, आप में से किसी का कोई भी ऐसा सवाल हो, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो आपको लग रहा हो तरुण जी से, राकेश जी से या मेरे से आपको कुछ पूछना हो, जो हेल्प करे आपके किसी भी सेल्स को ग्रो करने के लिए, है ना। एक चैट बॉक्स में सवाल और आया है, हालांकि इसके कई जवाब हो सकते हैं, कि अदर कंपनीज जो हैं वो फैसिलिटी देती हैं क्लाइंट को एयरपोर्ट से पिकअप करने ओके की और गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था करती हैं। जी। तो इसका भी इंतजाम किया जाए, नहीं तो कस्टमर खराब हो जाता है राकेश जी, अगर। इसका जवाब मैं चाहूंगा आप ही दे पहले, तरुण जी जी और मैं जी बाद में देते हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा आपकी क्या इच्छा है। नहीं, देखिए एक्चुअली मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि सवाल किन की टीम से है। और कई सर दफा ये इस समय सारी टीम आपकी है, ये समझ लीजिए। नहीं, कई आप दफा एडवाइजरी में बैठे हुए लोगों के लिए तो कोई टीम मैटर ही नहीं करती। जी 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 जी। नहीं, देखिए पर्सनली मैं कहूंगा कि हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं, लगभग हम 2000 से ज्यादा प्लॉट सेल कर चुके हैं और अपनी शर्तों पे सेल कर चुके हैं। हम लोगों को कभी भी इस तरह के चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। और मतलब ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं आया, चैलेंज आया, लेकिन हमने उसको अपना जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया। तो ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट आया या कस्टमर खराब हुआ। कस्टमर जेन्युइन कस्टमर कभी भी इस बात से खराब नहीं होते हैं कि उनको वो सुविधा नहीं मिली।
और ये ज्यादातर जो सुविधाएं हैं यहाँ, तो आपको शायद यही आया कि एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप वाली बात, ज्यादातर कई कंपनीज ने तो ये भी किया था कि वो आपको बकायदा हवाई जहाज के टिकट दे करके बुलाते थे बिना पेमेंट के, और यहाँ पूरी सैर करा के लेके जाते थे, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस की हालत बहुत खस्ता रही। सेकेंडली, इस बात का जो बहुत बड़ा सर्विस देने वाले जो चीजें हैं, ये उन कंपनी के साथ भी ज्यादा होती हैं जिनके पास अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कम है। तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होती है तो एक्स्ट्रा सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये हमेशा से एक नियम रहा है किसी भी फील्ड का। तो उषा गौतम जी पूछ रहे हैं कि पिचिंग कैसे होती है, ये थोड़ा सा आज का सेशन का हिस्सा नहीं है। इसके लिए हम एक अलग ट्रेनिंग वो रखेंगे कैसे इनकी पिचिंग होती है। और अगर, क्योंकि मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है किसकी टीम से आ रही चीजें, नोएडा ऑफिस के अंदर हर संडे की इसकी ट्रेनिंग रहती है। दिल्ली में अगर आप हैं या आप कहीं भी हैं, आप दिल्ली की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लखनऊ की अटेंड कर सकते राकेश हैं, जी, या मैं इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहूंगा। जी जी आई थिंक मिस्टर गौतम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी टीम से क्यों ना हो, आप जिस भी टीम से हैं, हर संडे हमारा फिजिकल ट्रेनिंग होता है नोएडा ऑफिस में, और उसको हम लाइव करते हैं जूम पर। तो मेरा सजेशन है आप अपने सीनियर्स से एक बार कनेक्ट करें, और हर संडे की जूम मीटिंग को हम लाइव करते हैं, तो आप उससे कनेक्ट रहेंगे तो ये ट्रेनिंग का जो नट एंड बोल्ट्स हमारे रियल एस्टेट की ट्रेनिंग के होते हैं, ये उसका हिस्सा है। और इमीडिएट आप, आई थिंक उषा गौतम जी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जित जो भी सीनियर हैं उषा गौतम जी के, ठीक है ना, वो एक बार आज ही उषा जी के साथ कनेक्ट करें, उनके साथ जूम कॉल, इस मीटिंग को खत्म करने के बाद जूम कॉल करें, और उनको बताएं कि धोलेरा को कैसे पिच करना है अपने किसी भी अच्छे इन्वेस्टर को। और उषा जी का मैसेज मैं देख रहा हूँ, वो तो ये लिख रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं धोलेरा में निवेश करने को, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से उनको पिच करेंगे। तो जो भी सीनियर हैं, नाउ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इमीडिएट उनको ये सपोर्ट दें। ये बहुत अच्छी बात है कि उषा जी सवाल पूछ रहे हैं कि, यस। क्योंकि अगर वो सवाल पूछ रहे हैं दैट मीन्स कि ही और शी, आई डोंट नो, तो एक्साइटेड फॉर द प्लान। तो जो भी सीनियर है सर, मुझे ऐसे व्यक्ति मिल जाएं तो मैं तो मतलब पीछे पड़ जाऊंगी, हाँ बस अब इनके साथ कैसे काम करना है। तो एक तो ये कि मेरी जो भी संडे की ट्रेनिंग रहती है नोएडा की, उसको मैं जूम पे लाइव करूंगा हर बार, ताकि उस ट्रेनिंग का जो है आपको वहीं से ही, अगर आप नोएडा में उपस्थित नहीं है तो आप उसको अटेंड कर सके कि कैसे इसको पिच किया जाता है। क्योंकि इसमें केवल धुलेरा की ट्रेनिंग नहीं रहती है, ओवरऑल एक ट्रेनिंग होती है कि कैसे सेल्स में काम किया जाता है, और उसके बाद फिर आप धुलेरा में कैसे काम करते हैं। क्योंकि क्लाइंट के साथ आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसके आधार पे क्लाइंट की डिमांड्स शुरू होती हैं। जब भी हम एक एज ए सेल्स पर्सन किसी क्लाइंट के पास बात करते हैं तो हमारा भाव बिल्कुल अलग होता है और क्लाइंट का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। जब भी हम एक एडवाइजर की तरह बिहेव करते हैं तो क्लाइंट का भाव और हमारा व्यवहार में बड़ा अंतर आ जाता है। तो जब भी आप अपनी कोई चीज को बिल्कुल उसको बेचने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो उनकी डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक सलाहकार की तरह बात करते हैं कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, मेरी अभी लास्ट ट्रेनिंग थी, मैं फिर भी 2 मिनट का टाइम लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसे सेल्स करते हैं, इसको समझना जरूरी है। कि जब भी आप किसी से इस बताते हैं कि रियल एस्टेट में आज का आपका निवेश जो है वो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सेल्स में हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी प्रोडक्ट, खासकर रियल एस्टेट के अंदर, हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा है कि लोग अपने से ज्यादा अपने बच्चों को इमोशनली अटैच होते हैं, उनके लिए वो डिसीजन बहुत सारे लेते हैं। आप उनके बच्चों के लिए कोई भी प्रोग्राम अगर करते हैं तो वो केवल उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लें इसके लिए देने के लिए तैयार होते हैं। मॉडलिंग करवानी हो तो बच्चों के लिए सब कुछ तैयार रहते हैं। भविष्य बनाने के लिए तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। जब आप बता सकें कि सर शायद पढ़ा लिखा बच्चा एक लेवल पे जाकर के कई दफा जॉब में इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रियल एस्टेट उसको हमेशा कम से कम इस लायक बना के रखेगा कि अगर किसी वजह से जॉब इधर उधर हो भी गई तो उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसको जीवन भर एक सफल व्यक्ति के रूप में बना के रखेगा। आज से ही अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन जगहों पर निवेश करें जो आज आपको 10 पैसे में मिल जा रही है, भविष्य में वो 2 रुपए में भी नहीं मिलने वाली, यानी 10 लाख की चीज 2 करोड़ में भी नहीं मिलने वाली। तो निवेश क्यों करना है? जब भी आप उनको उनकी जनरेशन के लिए प्लान करवाने की कोशिश करेंगे तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन जब आप उनके जनरेशन के लिए बात करेंगे कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे बच्चों के लिए किस तरीके से कामयाबी हो सकती है, तब वो अटैच होते हैं इमोशनली। इमोशनल अटैचमेंट, और ये कोई गलत चीज नहीं है, फैक्ट भी यही है कि प्रॉपर्टी का स्वाद कभी भी खरीदने वाला स्वयं बहुत कम लेता है, उसकी आने वाली पीढ़ी ज्यादा लेती है, वही आगे जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। हम दोनों तरह की प्रॉपर्टी में काम करते हैं, एक वो जो आपकी जनरेशन को भी सेव करती है और एक वो जो आपको आज से ही इनकम देना शुरू करती है, जो हमारे
कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नैमिषरण्य के हो या भविष्य में अगर हम आगे भी होटल इंडस्ट्री की जो लाइन लेके आ रहे हैं जिसमें धुलेरा भी शामिल है उसमें भी हो। लेकिन दोनों ही चीजें जो हैं वो इमोशनल जब आप अटैच करेंगे क्लाइंट को तो उनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मेरे ज्यादातर सेल्स जो बड़े लेवल पे आई हैं खासकर धुलेरा में, जिन लोगों को हमने ये कह के बेचा है कि सर आप ले लो और 2 साल में ये हो जाएगा, बहुत हार्ड क्लाइंट हो जाते हैं। जिनको मैंने बोला है कि सर ये ले लीजिए और रजिस्ट्री उठा के ताले में बंद कर दीजिए, कि जब बच्चे बड़े होंगे आपके तो उनके काम आएगा, जब वो ताला खोलेंगे और रजिस्ट्री निकलेगी तो उनके लिए लॉटरी होगी 2 करोड़ रुपए की। यानी 10 साल बाद की बात करेंगे हम, 15 साल बाद की बात करेंगे हम। तो रियल एस्टेट में या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो व्यक्ति के अपने से ज्यादा अपने भविष्य की, मेरे बैनर्स भी अभी आपने देखे होंगे तो हम लोगों ने लिखा हुआ है और फैक्ट भी यही है कि मेरे फादर जब मेरे को बड़े प्राउड से ये बात कहते हैं कि मुझे आज से 30 साल पहले रोहिणी में 5,000 रुपए का प्लॉट मिल रहा था 300 गज का, मैंने नहीं लिया, तो मुझे समझ में नहीं आता वो मेरे लिए मुझे चिढ़ा रहे हैं क्या कह रहे हैं। मतलब ये तो उंगली करने वाली बात हो गई कि ये आपने अच्छा निर्णय लिया कि आज वो 5 करोड़ की होती तो किसके काम आया। तो यही लिखा है कि भैया आज धुलेरा में प्लॉट ले लो, इवन धुलेरा क्या किसी भी बढ़ते हुए शहर में जो आपके पॉकेट में आ जाए ले लो, अन्यथा बच्चे माफ नहीं करेंगे। फिर ये मत कहना कि पापा शान से बताएंगे कि हाँ यार मुझे किसी ने धुलेरा बताया तो था पर मैंने लिया नहीं। तो पापा ये मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हो क्या कि लिया नहीं? लिया क्यों नहीं भैया ये बताओ। तो ये समय है कि आज जितना हो सके, और ये तो धुलेरा की बात हो गई सर, 10 साल पहले दिल्ली वाले लोगों ने जेवर को मना कर दिया, बच्चे माफ नहीं करेंगे भाई, ले लेना चाहिए था, क्यों छोड़ दिया? 20 साल पहले किसी ने बताया था गुड़गांव में ले लो कुछ होने वाला, नहीं लिया। आज मौका है सर, अभी तो 1% भी पिक्चर नहीं देखी है धुलेरा की हम लोगों ने, अभी तो पिक्चर बाकी है बहुत बड़ी, और जब उस तूफान पे आएगी ना, उस तूफान पे आएगी तो फिर आप देखिएगा कि आज दुबई की कंपनियां हिंदुस्तान में बैठ करके दुबई बेच रही हैं सर, और 1.5-1.5 करोड़ रुपए के छोटे छोटे फ्लैट्स। रेगिस्तान है, जमीन का कोई भाव ही नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं है, कुछ उगता नहीं है वहां पे, सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली एरिया बना दिया है। वही बिजनेस फ्रेंडली बन रहा है धुलेरा, और सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली बन रहा है वो। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट धुलेरा की तरफ जा रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए अकेले केवल अडानी ग्रुप लगाने जा रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश होगा। डेटा सेंटर को दो चीजें चाहिए, सस्ती जमीन सस्ती बिजली, धुलेरा से ज्यादा कहीं नहीं दे सकते। दूसरा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो रही हैं उनको पीछे से प्रेशर है कि वो ग्रीन एनर्जी के अंदर आए। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन धुलेरा में हो रहा है, यानी कि जहां पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, सारा सोलर पैनल के थ्रू बिजली बनेगी। प्रेशर है कि कंपनीज आप ऐसी जगह पर जाइए जहां बिजली सस्ती भी मिल जाए और बिजली का उत्पादन करने में कोई पर्यावरण को नुकसान ना हो, वो धुलेरा में बनने जा रहा है। बट हर शहर हर डेवलपमेंट अपना एक समय लेता है। यहाँ पूरा का पूरा शहर बन रहा है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। आज की डेट में एक बिल्डर अगर कोई फ्लैट की यूनिट बनाता है ना 200 फ्लैट की, तो उसको जाकर के 5-5 साल लग जाते हैं 200 फ्लैट की यूनिट बनाने में। एक्चुअल पिक्चर तो धुलेरा की शुरू ही 2022 के बाद हुई है, और अगर मैं 22 के बाद से लेके अब तक की डेवलपमेंट देखूं तो सर इतना तेज डेवलपमेंट तो किसी जगह का नहीं हुआ। पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट का काम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। आज सेमीकंडक्टर की चिप हो सकता है इस साल के एंड में प्रोडक्शन में ही निकल के आ जाए, और ये तो एक कंपनी है सर टाटा की, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर, ये दो ही हिंदुस्तान में तूफान लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जमीनें जो आज आपको गज में बात करूं तो 10-12 हजार रुपए गज में मिल जा रही है, अगर आप सुपर एरिया कॉन्सेप्ट को भी दिमाग से निकाल लें तो 16 से 18 हजार रुपए गज में मिल जा रही है। सर ये लाख रुपए गज में भी नहीं मिलने वाली है। और जिनको ये डाउट है, भैया आप अपने आसपास के इलाकों में देख लो, जिन जमीनों के बारे में आपने सोचा भी नहीं था वो लाख लाख रुपए गज की हो रखी हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वेव सिटी में जाके देख लो, इन जमीनों को कोई पूछता नहीं था, 5,000 रुपए 10,000 रुपए गज में, 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए गज में हो रखी हैं प्रॉपर्टियां। अगर पटना वाले बात करें तो बेटा की तरफ जाते नहीं था कोई, गंगा पार तो बहुत दूर की बात हो गई। ये वो जगह है जिनके भाव कुछ होते नहीं थे, और आज भाव देखो जाकर के, मैं हैरान हूं कि पटना में 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के फ्लैट हो रखे हैं, वो भी पटना के बाहरी क्षेत्र में। तो चीजें किस दिशा में चल रही हैं और रुपए की वैल्यू किस हद तक गिर रही है। तो आज अगर आपको, आप सुपर, मैंने कहा ना सुपर एरिया को दिमाग से निकाल के, अगर आप मान लो कि मेरे को 18,000 रुपए की कॉस्ट भी पड़ रही है, कौड़ियों के भाव मिल रही है, क्यों? एयरपोर्ट रोड पे है वो, तो सबसे प्रीमियम जगह जो पूरे धुलेरा की है और उसकी सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी के अंदर है। तो दिस इज द राइट टाइम, हाई टाइम टू परचेज योर प्रोडक्ट, और साथ ही साथ अपने लोगों तक आप इसको पूरी ताकत से पहुंचाइए।
और ट्रेनिंग प्रॉपर इसकी सेल्स की हम लोग संडे को करेंगे 1:30 बजे, और उसको हर संडे 1:30 बजे फिक्स कर लीजिए, जूम पे मीटिंग रहेगी। और कोशिश कीजिए जहां आप हैं, अगर फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं उस मीटिंग में, फिजिकली प्रेजेंट होइए, ज्यादा एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं। तो गॉन, और सॉरी मैंने बीच में टेक ओवर कर लिया मीटिंग को, सॉरी तरुण जी एंड विक्रांत सर। थैंक यू सो मच राकेश जी, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। यार सुनने के बाद सब लोगों को लगता है कि हाँ, आई थिंक उषा जी का नहीं और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट दूर हुए होंगे। जिन लोगों को लगता है कि उषा जी की वजह से बाकी लोगों को बेनिफिट मिला है, वो यार क्लैपिंग तो बनती है राकेश जी के लिए। कम ऑन, हाँ डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग। सो तरुण जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि हम कॉमर्शियल के, या जो हम अभी ये होटल की बात करें, एटलीस्ट कब तक, क्या लोगों को बहुत सारा वो होप लगा हुआ है कि किस उसमें है, हम क्या वर्किंग चल रही है, थोड़ा कुछ अगर आप शेयर सर करना चाहें। उसके वर्किंग में लगभग लेआउट अभी थोड़ा बहुत का जो चेंज होना है वो उसके ऊपर काम चल रहा है। लास्ट वीक में जो फाइनल अपने आर्किटेक्ट ने जो लेआउट शेयर किए थे सर के तरफ से, जो करेक्शन था, तो वो करेक्शन इस वीक में हमें लग रहा है कि फाइनल हो जाएगा। चलिए। और जैसे ही करेक्शन फाइनल होगा तो उसको हम प्लान पास करवाएंगे, और साथ के साथ अपना 3D का भी काम चलता रहेगा। तो वर्चुअली हम किसी को विजिट करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो पूरी पूरी एज ए सेल्स के लिए आपके सामने हम लेके ओपन हो सकते हैं। तो लीगल मतलब इस मंथ के लास्ट लास्ट तक शायद ये हम श्योर करेंगे कि हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अरुण जी एक सवाल और आया है कि कई लोगों की जो मॉर्निंग में पहुंचने की टाइमिंग है, वो थोड़ा सा ऐसा हो रही है कि उसमें वेट करना पड़ता है, वो लोग जो स्टे नहीं करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग विजिट को 10 की बजाय 9 बजे से प्लान भी कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग सीधा आए और 9 बजे निकल जाएं? तो जैसे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पहले से प्री प्लान है कि 9 बजे से हमें विजिट करना है, तो हम लोग 9 बजे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ग्रेट अगर ग्रेट। कोई जैसे सैटरडे संडे है तो मैंने ऑलरेडी 9 बजे ही रखा है। सैटरडे और संडे जी ये 2 दिन का विजिट का जो टाइमिंग है वो 9 बजे ही है। 9 बजे से ही हम चाहते हैं कि पहले, अब थोड़ा सा मौसम बदल गया है, धूप गर्मी का मौसम अब तेज होते चला जाएगा। तो जितना ये 9 से हम 8 भी करना चाहते हैं तो भी ज्यादा अच्छा है। ग्रेट सर, देव जी आपका आंसर मिल गया होगा। तो आप उसको मॉर्निंग में जितना जल्दी करना चाहें कर सकते हैं। सैटरडे संडे तो है ही, बाकी अदर देन सैटरडे संडे आपको पहले इन्फॉर्म कर देना होगा। इन्फॉर्म करना तो आप पड़ेगा। इन्फॉर्म कर दीजिए तो वो हो जाएगा। इसके अलावा लेकिन मैं सभी लोग जो है सैटरडे जी और संडे का जो विजिट प्लान करें वो 9 बजे से ही करें, या उससे पहले अगर आप कर सकते हैं तो करें, क्योंकि गर्मी का टाइम है। 8 बजे या 9 बजे आप विजिट को निकलेंगे तो आप कम से कम गर्मी हमें बाहर झेलना पड़ेगा। जी। तो हम ये चाहते हैं सर कि ये पहले हो। कोई भी और सवाल अगर किसी के मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज काफी जल्दी मीटिंग कवर अप हो गई है, और मेरे ख्याल से लगता है कि कंक्रीट बातें हुई हैं आज की। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बस केवल सुन के नहीं जानी है मीटिंग। अब मीटिंग खत्म होते ही कॉलिंग शुरू हो जानी है। ये जो 250 प्लॉट हैं, ये आप लोगों के हाथ में, 170 लोगों के हाथ में। जितनी जल्दी अपने लोग, जिन लोगों को ये बोल रहा था कि छोटे प्लॉट खत्म हो गए, सर बहुत सारे हैं, देखिए जाकर के आप उठाइए। मेरे यहाँ पर ना ऐसे लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल नाक की दृष्टि में। आज मेरे पास राज भाई ने कहा कि सर एक एक प्लॉट आ गया है, उसको होल्ड कर दीजिए। मतलब ऐसे लगता है 24 घंटे ही उसमें बैठे रहते हैं कि जैसे ही कोई प्लॉट हटे और मैं कब्जा करूं उस पे। तो मैंने कहा यार 1356 तो खत्म ही हो गया था। अच्छा, मुझे फिर दूसरा डाउट आया था, मैंने कहा यार माही से बोलो, पूछो कहीं ऐसा ना हो ये किसी का राकेश जी, हो अभी बुक। इसका इंस्टेंट अभी बताता हूं मैं आपको। अभी ये देखिए, ऑफिस में कपल आया हुआ है, ये नामित है, इन्होंने अभी सुप्रीम में बुक किया है। तो अभी इन्होंने एक प्लॉट पसंद किया, और जैसी पसंद किया तो मैंने गौरव को बोला, मैं कहा, गौरव इमीडिएट, मैं कहा पहले होल्ड कर, बाद में इनसे पेमेंट है। तो क्यूआर कोड इसने बाद में दिया, पहले होल्ड करा है। तो मैं इनको कह रहा है, हमारे साथ चैलेंज ये होता है कि आपने भी पसंद किया है, जितनी देर आप पेमेंट करो इतनी देर में वो होल्ड किसी ने करके पेमेंट ले लिया। तो दिस इज गुड चैलेंज टू हैव। दिस इज तो गुड मैं चाहूंगा चैलेंज। एक बार तरुण जी, ये नमित हैं, और ओके। अभी इन्होंने सुप्रीम के अंदर प्लॉट लिया 400 144 नंबर। तो राकेश जी, अभी इंस्टेंट आपकी बात सुन के ज्यादा मोटिवेट हुए हैं ये, ठीक है ना? तो अभी इमीडिएट ले लिया इन्होंने। मेरा हिस्सा पहुंचा दीजिएगा मेरे पास। तो ये अच्छा है जो राकेश जी, मैंने इसलिए दिखाया कि राकेश जी जो कह रहे थे वो अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारे साथ बड़े बढ़िया चैलेंजेस होते हैं।
बिल्कुल सर। और अच्छी बात क्या है कि सब हम लोग एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, कहीं कहीं सुई अटकती है। मैं ये बातें देखिए, जो लोग एक्टिव हैं उनके लिए तो है ही, देखिए उनके अंदर एक अलग जो है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के मन में कुछ भी डाउट्स चल रहे हैं या उनके अंदर से एक्टिविटी नहीं निकल रही, क्योंकि जो लोग आज एक्टिव है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हर साल 40-50% की ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन जो नॉन एक्टिव है वो एक साल में 1000% की ग्रोथ दे सकते हैं मेरे को। मुझे उनसे चाहिए कि उनके अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं आ रही है। घर के खर्चे परेशान नहीं कर रहे आपको, लाइफ जैसी चल रही है वो चल रही है ठीक, राशन की जो दे रही है सरकार उससे घर चल जाना ही बढ़िया हो जाना है। सपने मर गए हैं, हुआ क्या है, क्या चीज है? काम नहीं कर पाने के दो कारण होते हैं, एक तो मैं काम करना चाहता ही नहीं, दैट इज एटीट्यूड प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। दूसरा, मुझे काम करना आ नहीं रहा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें मैं सही कर सकता हूँ। तो अगर आपको काम करने की चाहत ही नहीं है तो बस बात ही खत्म हो गई, फिर तो अपना घर बैठिए। लेकिन काम करने की चाहत है लेकिन करना नहीं आ रहा है, तो सर मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। जीरो से शुरू किया है मैंने काम अपनी लाइफ में। रियल एस्टेट बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे, इंडस्ट्री ही पसंद नहीं थी मुझे कि ये क्या है क्या नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। कैसे होगा ये तो आता ही नहीं था। सीखा, पहले 6 महीने में एक सेल नहीं कर पाया था मैं। पहले पूरे साल के अंदर 12 लाख रुपए का टर्नओवर, पूरे साल का 12 लाख रुपए का टर्नओवर किया था मैंने। तो राकेश ऐसा जी, नहीं है जी। आपकी इस बात को भी सही साबित करता हूं मैं, क्योंकि लोगों को ना कई बार ये लगता है कि हम लोग कहानियां सुना रहे हैं। आशीष, आशीष, एक मिनट इधर आओ। आप जब बात कर रहे थे तो यहाँ आशीष पांडे को पहचानते हैं ना राकेश जी आप? सर एक बार चेहरा आशीष गर्ग जी को तो आशीष पहचानता हूँ। पांडे, चुलबुल पांडे, जो मेरे पुराने पार्टनर हुआ करते थे। ओ आशीष जी बिहार से, अरे कैसे पांडे जी अब नमस्कार। इनके बारे में बताता हूं तो ये आपकी आवाज से पहचान गए, ये कह रहे हैं ये तो राकेश जी हैं। तो ये रिकॉल कर रहे थे 2011 को, 12 को, जब आप हमारे ऑफिस में पहली बार आए थे। जी, तो मैं 14 की बात है ये सर, 14 की। तो 14, हाँ, तो वाइट जी, और तो मैं व्हाइट आप ऑर्किड। सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ स्क्रीन पर हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, राकेश जी कहानियां नहीं सुनाते। राकेश जी जब रियल एस्टेट में आए थे तो एक प्रॉपर्टी बेचने में ना घुटने, जो राकेश जी ने पहली डील हमारे साथ की थी वो भी कैंसिल हो गई थी। राकेश जी, हमें राइट? सर दो फ्लैट एक साथ बेचे थे 47-47 लाख के, और वो पेमेंट देकर कैंसिल करके चले गए थे, इतना बड़ा सेटबैक था। मैं कहा, ये तो हो ही नहीं सकता काम भाई, इससे बुरा कोई काम नहीं है। उस व्यक्ति को 4-4 चक्कर लगवाए मैंने अपनी गाड़ी से वहां विजिट के, और तो उन्होंने कैंसिल आशीष कर अभी दिया। पहचान गए थे आपको और कह रहे थे यार राकेश जी की आवाज लग रही है। मैंने कहा हाँ वही राकेश है, याद आया। तो मैं अभी इनको ताने मार रहा था, मैं कहा चुलुल पांडे, तुम देख लो अब हमारे यहाँ राकेश जी अब साल का कितना बनाते हैं ये देख लो। मैं कहा ये वही राकेश जी है। राकेश जी, जी सर। हम ताने नहीं मार रहे थे, हम तो जी प्राउड फील कर रहे थे। टीचर जो ना बच्चे को पढ़ाया, टीचर टीचर रह गया, चेला आईपीएस बन गया, तो नहीं, उसकी डेफिनेटली आशीष जी हमारे टीचर रहे होती हैं, है। क्योंकि जब भी आप इनके साथ प्राउड फील मिलते थे। कर रहे हैं भाई मेरे आने वाले। देखिए, थैंक यू सर। बाकी सेल्स के लोग यहाँ पर हैं, तो हालांकि आपको 17 अप्रैल को तो ये पता चल ही जाएगा कि हम लोगों का क्या रहा इस साल का, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि इस साल लगभग 125 करोड़ का टर्नओवर हमारा हो चुका है, मैं और संजय पार्टनर हैं। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो शायद हम लोगों का जो इनकम क्रॉस कर रहा है इस साल 7.5 करोड़ से ऊपर का कर रहा है। तो ये इनकम की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी अभी तक के मैं। और ये बात इनकम की, उस ग्रोथ की नहीं है, वो एक लिमिट के बाद मिडिल क्लास आदमी को पता ही नहीं होता कि पैसे का करें क्या। भाई अगर 2-4-5 लाख आ जाए तो उसके बाद वाले पैसे को तो यही नहीं पता होता करना क्या है। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप में से कुछ लोग मांगने आ जाओ कि तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, हमें ही दे जाओ। तो बात ये है कि आप जिस काम को पसंद करने के बाद शिद्दत से लग जाते हैं, वो आपको उतना देता है जो हमने सोचा भी ना हो। लेकिन कई बार क्या है, पसंद तो आ रहा है, शिद्दत ही नहीं आ रही है, या शिद्दत तो है, पसंद ही नहीं आ रहा है। करना चाहते हैं लेकिन नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, कैंसिल कर दी डील। दो कैंसिल हो जाती है डील, या मैं 47-47 लाख रुपए की डील 2014 में जब कैंसिल हुई थी, सोचो क्या झटका लगा होगा। आज भी अगर आपकी, अगर 5 लाख की डील कैंसिल हो जाती है अगर दो, तो उसके बाद अरे नहीं यार ये तो बेकार काम है। सर ऐसे नहीं होता, रियल एस्टेट से बड़ी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। एक झटके में, एक एक डील से आप 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है पारस जैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल है वनर करण जैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल है रवि जैसे, हेमंत जैसे लोग, जिन लोगों ने एक एक डील से अपनी इनकम को उतना करा है जितना पूरे साल में नहीं कर सकते आप। लेकिन वही ये दो चीजें हैं, या तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि मैं करना ही नहीं चाहता, बात खत्म। दूसरा ये है कि मुझे आता नहीं, आता नहीं तो सीखो भाई। सीखने के लिए तैयार हैं आप में से हर व्यक्ति, यहाँ पर 150 लोग मौजूद हैं, 150 के 150 लोग अगले पूरे साल में जो सीखने के लिए तैयार है। सर मेरे यकीन मानिए कि आप सब लोग 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, हर हर व्यक्ति। कुछ भी नहीं है ये, पीनट्स।
कुछ भी नहीं है। उसका कारण है सर 50 लाख कमाने के लिए केवल 10 करोड़ का टर्नओवर करना है। रियल एस्टेट है, पूरे साल में 10 करोड़ का टर्नओवर का मतलब है महीने का 80 लाख का टर्नओवर करना है। महीने के 80 लाख के टर्नओवर का मतलब है मुश्किल से 6 प्लॉट बेचने हैं। हर महीने केवल 5 या 6 प्लॉट बेच करके आप पूरे साल में 50 लाख कमा सकते हैं। शिद्दत की प्रॉब्लम है। बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग करके भी लोग खाली बैठे हुए, छटनी कर दी एचसीएल वालों ने, आधे बाहर हो गए कंपनी से। बट रियल एस्टेट हैज द पावर, आरएवी हैज द पावर, और आरएवी में वो गट्स हैं, आरएवी में वो एथिक्स हैं, ये आपको कामयाब कर सकती है। तो सर आइए सभी लोगों का साथ, और हम लोग फिर से तरुण जी को परेशान करते हैं, इनको खत्म करके 250 प्लॉट को, ताकि वो फिर अगली तैयारी में लगे। और अगर अभी भी नहीं लिखा है, अभी भी अगर कुछ जोश दोबारा आ गया हो, तो भैया डालिए कि हाँ मैं भी 5 प्लॉट कर सकता हूँ। सर लिखिए, लिखने से बात बनती है। लिखिएगा तो जरूर बात बनेगी, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। मेरे आज भी सर, मेरे अपने मोबाइल की स्क्रीन सेवर है ना, अगर मैं पता नहीं स्क्रीन शेयर होती होगी, शेयर से तो कुछ क्या ही होगा पता चलेगा। मेरे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कि मेरा टारगेट इस साल का 250 करोड़ का टर्नओवर का था। आज भी लिखा हुआ है, अभी भी 20 दिन बाकी हैं। जो मैंने मेरे मोबाइल किसी ने अगर देखा हो ना सर, इसका फायदा पता है क्या हुआ? मैं आज देख रहा था, मैं फ्लाइट में जब था, जब मेरा मोबाइल बंद था, तो स्क्रीन के सेवर को मेरा पड़ोसी देख रहा था, इसने क्या लिख रखा है 250 करोड़, ये करना है। लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के डालूं कहाँ अग्रवाल जी? पता नहीं स्क्रीन सेवर में आ गया। चलिए वो क्या, कहने की बात नहीं है, मेरे बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, राज ने भी मेरे कहने पर डाला है, और भी कई लोगों ने डाला हुआ है। 250 करोड़ का टारगेट लिया था सर, 125 हो गया है, कहीं तो पहुंचा। पिछले साल इस टर्नओवर में हम 80 करोड़ में बैठे हुए थे, आज हम 50% ग्रोथ में बैठे हुए हैं। तो अगेन सर, मैं फिर से, मेरे साथ आदत खराब है, एक बार शुरू हो जाता हूँ तो फिर रुकना मुश्किल होता है। तो विक्रांत सर, आप आगे बढ़ा सकते हैं, मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं, क्लोज करना चाहें। चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक सेल्स का भी हल्का हल्का सा टच आ गया, ठीक है ना? तो जी, मुझे लगता है कि आप कुछ, तरुण जी कुछ ऐड करना चाहते हो, अदरवाइज मेरे ख्याल से राजू सर अगर कुछ बोलना तो बेटर रहेगा, अगर राजू सर हैं राजू तो। जी आ गए हैं। मेरे को नाम तो दिखाई दिया था। राजू जी, टेक्निकल होस्ट। तुम्हारा नंबर सर है। है, राजू, राजू जी का आईफोन है। टेक्निकल होस्ट राजू जी हैं? मुझे लग रहा है शायद राजू जी आज ट्रेन वगैरह में होंगे, शायद इसकी ओके वजह से। ओके ओके ओके। चलिए संजय, क्या इस स्थिति में हैं आप, कुछ बोल पाए संजय? नहीं सर, मैं अभी आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सो अगेन, तरुण जी, कोई कुछ मैसेज आपकी तरफ से टीम को? सर बहुत बढ़िया लगा, मजा आया ये सुन करके, और राकेश सर ने कुछ छोड़ा ही नहीं, जब ये शुरू होते हैं तो सब कुछ कंप्लीट करते ही है। आपको जो चाहिए उन्होंने प्रेजेंट किया, और जो भी हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, लगभग 134 और 117, इसको कंप्लीट करने का टारगेट अगर आप 31 मार्च तक लेते हैं, इसमें कामयाबी मिलेगी, और हम लोग इसको कंप्लीट करें। थैंक यू। और आप थैंक यू लोगों को सो मच। कंग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने इतना शानदार सेल बिफोर लॉन्च किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई आई बिलीव कि हम लोग आज की मीटिंग का एजेंडा कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लोजिंग पे काम कीजिए दोस्तों, और अपने अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच। बना हुआ है। प्रियांशु, मीटिंग क्लोज कर दो बेटा। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।